love killing. I just love killing. रात के अंधेरे में जब हर एक खामोशी अपने अंदर एक कहानी छुपाए हो और जब हर चेहरा एक मिस्ट्री की तरह नजर आए, तब समझ लो कुछ गहरा चल रहा है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी के सफर पर जहाँ सच कभी दिखाई नहीं देता और हर पल अपने आप में एक सवाल होता है। क्या आप उस सच को समझ पाएंगे या फिर हर मोड़ एक नया झूठ आपको अपने चाल में फंसा लेगा? तो चलिए आज की सस्पेंस भरी यात्रा को शुरू करते हैं। देविका एक सिंपल स्कूल टीचर जिसकी जीवन एक रेगुलर रूटीन जैसा था। स्कूल, घर, बच्चे से लगाव और एक मुस्कान जो सबको लगती थी सच्ची। लेकिन एक रात वही मुस्कान टूट गई। देविका के साथ हुआ एक ऐसा अपराध जिसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई। जब उसने आवाज उठाई तो उसे ही गलत ठहराया गया। स्कूल, समाज, यहाँ तक कि उसका अपना घर, हर कोई कहने लगा भूल जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर देविका नहीं भूली। उसने हर डर, हर दीवार को तोड़ा। वो जानती थी ये लड़ाई आसान नहीं है, पर जब इंसान के लिए लड़ने वाली एक औरत अकेली पड़ जाती है तब वो दुनिया को हिला देती है। तो क्या देविका को मिलेगा इंसाफ या उसका दर्द भी बाकी हजारों कहानियों की तरह दफन हो जाएगी? ये जानने के लिए दोस्तों आपको द टीचर मूवी को एक बार देखना पड़ेगा, जो 2022 को रिलीज किया गया थ्रिलर ड्रामा मूवी है और इसको IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो YouTube पर कमल मूवी सीरीज और Netflix के OTT प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हो। एक सीरियल किलर जिसकी मौत की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन वही अंदाज, वही टर्चर, वही चिट्ठियाँ फिर से आने लगी। फिर CBI ऑफिसर अंजलि को केस सौंपा जाता है। वो सोचती है ये कोई नकलची है, पर जैसे जैसे जांच गहराती है कातिल सिर्फ शहर में नहीं अंजलि की जिंदगी में भी दाखिल हो जाता है। पर जब वो करीब पहुंचती है एक नया राज खुलता है। फिर अंजलि को एहसास होता है ये खेल किसी और का नहीं, उसका ही है। उसके बचपन, उसके रिश्ते और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इस केस में जुड़ी है। अब ये सिर्फ केस नहीं, अंजलि की अपनी लड़ाई है। तो क्या वो कातिल को रोक पाएगी या इस बार निशाना वो खुद होगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको इमाइका नोडिगल मूवी को एक बार देखना पड़ेगा, जो 2018 में रिलीज किया गया एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसे IMDb की ओर से 1.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो अगर आप इस सस्पेंस भरी मूवी को देखना चाहते हो तो इसे आप YouTube पर SI मूवी और प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। ACP एंटनी तेज, होशियार और सिस्टम का सबसे भरोसेमंद ऑफिसर। इन दोस्त थे एंटनी, आर्यन और वरुण। लेकिन एक दिन आर्यन मारा गया गोली से। फिर एंटनी केस की जांच करता है, लेकिन तभी एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली जाती है। अब उसके पास ना सुराग है ना यादें। मुंबई पुलिस हर क्लू, हर बयान उसके अपनी पुरानी जांच से टकराने लगता है। जैसे जैसे वो फिर से खुद को खोजना शुरू करता है, उसे अपने सवालों से डर लगने लगता है। तो दोस्तों, क्या कातिल कोई और है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार देखना पड़ेगा, जिसका नाम है मुंबई पुलिस और ये 2013 को रिलीज किया गया एक सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम मूवी है। अगर इसके IMDb के बारे में बात किया जाए तो इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो इसे आप जियो हॉटस्टार पर जाके एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हो। जॉर्ज कुट्टी एक सीधा साधा इंसान जो सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करता है। टीवी और फिल्मों से उसकी जिंदगी चलती है और उन्हीं से उसने सीखा दिमाग कैसे चलाना है। लेकिन जब उसकी बेटी के साथ कुछ भयानक होता है और एक लड़का गायब हो जाता है तो जॉर्ज कुट्टी सिस्टम को चकमा देने का पूरा खेल शुरू करता है। वो थाने जाता है, सिनेमा देखने का बिल जमा करता है, हर चीज का टाइमलाइन बनाता है और एक ऐसी कहानी खड़ी करता है जो पूरी पुलिस, गवाह और कोर्ट को अंधेरे में डाल देता है। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है, तो कितने दिन तक झूठ जिंदा रहेगा? क्या एक दिन सच लौट कर आएगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको दृश्यम मूवी को देखना पड़ेगा, जो 2013 को रिलीज किया गया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस मूवी है और इसे IMDb की ओर से 8.4 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। तो अगर आप इस अमेजिंग सस्पेंस मूवी को देखना चाहते हो तो इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। ACP अरविंद जो कभी अपने उसूलों से नहीं टिका, लेकिन एक केस में सबूत न होने पर उसे एक बेगुनाह को पकड़ने का दबाव डाला गया। उसने सिस्टम के कहने पर दस्तखत कर दिए, केस बंद हो गया। लेकिन उसकी आत्मा वो चुप नहीं हुई। फिर सालों बाद जब असली अपराधी सामने आया तो फिर अरविंद ने अपनी वर्दी उतार दी और एक नई लड़ाई शुरू की। अब ना ओहदा था ना पावर, बस सच्चाई की आग थी। तो दोस्तों, क्या एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो सकता है और जीत सकता है कि नहीं? ये जानने के लिए आपको सैल्यूट मूवी को एक बार देखना पड़ेगा, जो 2022 को आया हुआ क्राइम थ्रिलर मूवी है और इसे IMDb की ओर से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अगर इस मूवी को आप देखना चाहते हो तो इसे आप सोनी लिव ऐप में जाके देख सकते हो।
तो दोस्तों कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन राज अब भी जिंदा है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट में बताइए। और ऐसे ही थ्रिलर सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार कहानी आपके आसपास ही हो सकती है। तो मिलते हैं और एक नया सस्पेंस क्राइम की वीडियो पर। उतने देर तक के लिए अपना ध्यान रखिए।